नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऑन द स्ट्री पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह इससे संबंधित एग्जाम में 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं विराम चिन्ह का मतलब होता क्या है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ठहराव। विराम का मतलब ठहराव। ये कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा है? विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। जो कामता प्रसाद गुरु जी हैं उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20। और जो पूर्ण विराम होता है इसको छोड़कर सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। जितने भी पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्धविराम, अर्धविराम जितने भी हैं सब क्या है? अंग्रेजी भाषा से लिए गए। लेकिन जो पूर्ण विराम है वो सिर्फ छोड़ कर गए। तो चिन्हों के प्रकार हम देखते हैं। चिन्हों के प्रकार को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक विराम चिन्ह पे और एक भाव चिन्ह पे। विराम चिन्ह में देखिए क्या क्या है? पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम। अब भाव चिन्ह क्या है? इन चारों को छोड़कर और सभी चिन्ह भाव चिन्ह होते हैं। यानी ये जो चारों हैं ये सब क्या है? विराम चिन्ह। और इन्हीं चारों को छोड़कर जो बचते हैं वो सब क्या हो गए? भाव चिन्ह। ठीक, तो सबसे पहले हम अब विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह में सबसे पहला क्या है? पूर्ण विराम। सबसे पहला क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम सबसे पहले हम जान लेते हैं इसे कहते किसे हैं। तो इस प्रयोग के अंत में होता है, मतलब इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जैसे हमने लिख दिया उदाहरण में, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है तो वाक्य अंत हो गया, यानी वाक्य खत्म हो गया। इसके अंत में देखिए ये चिन्ह जो लगा है ये क्या हो गया? पूर्ण विराम। राम स्कूल जाता है यानी पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य के अंत में। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? अपूर्ण विराम या उपविराम। अपूर्ण विराम को उपविराम भी बोलते हैं और न्यून विराम भी बोलते हैं। इसको देखिए, इसकी परिभाषा क्या है? जब बात जारी हो, अर्थात कुछ जानने की इच्छा हो, यानी बात जारी हो, कुछ जानने की इच्छा हो, तो क्या करते हैं? अपूर्ण विराम। उदाहरण से दिया गया है तुलसीदास एक अध्ययन, यानी अभी इसके बारे में कुछ पता चलेगा, कुछ जानेंगे हम। हाँ, ये कारण जब बात जारी हो, यानी तुलसीदास एक अध्ययन, इसके बारे में भी लिखना होगा, पढ़ना होगा। ठीक, अब तीसरा चलिए देखते हैं। तीसरा क्या है? अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह देख ही रहे हैं आप लोग कैसा है, ब्रैकेट में बगल में बना है। जब बात अधूरी हो, जब बात पूरी न हुई हो, अधूरी हो, तो यहाँ किसका प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का। ये ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, वरन, बल्कि, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, फिर भी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अर्धविराम में कुछ किस शब्दों का प्रयोग होता है? ब्रैकेट में दिए गए हैं। मिश्रित संयुक्त वाक्य में भी होता है, यानी अर्धविराम का प्रयोग और कहाँ होता है? मिश्रित संयुक्त वाक्य में भी। करणवाचक क्रिया में भी होता है। यानी अर्धविराम का प्रयोग करणवाचक क्रिया में भी होता है, क्रिया विशेषण में होता है। उदाहरण, बारिश होती रही फिर भी मैच चलता रहा। देखिए बारिश होती रही, यहाँ किसका प्रयोग हो गया? अर्धविराम का। फिर भी मैच चलता रहा। उसकी बातें ठीक थी किंतु मजा नहीं आया। ठीक थी के बाद देखो ये विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हम आते हैं अगला। अगला क्या है? अल्प विराम। दो संख्या शब्दों के बीच या दो विशेषण शब्दों के बीच, क्रिया विशेषण के शब्दों के बीच, निसंदेह भारत महान है। निसंदेह के बाद देखिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। हाँ, मैं हाँ हर किसी की सच्चाई जानता हूँ। हाँ के बाद देखिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। ठीक, जहाँ थोड़ी देर रुकना हो, जब ये तीनों वाक्यों में होते हैं तो राम, मोहन और कविता। देखिए जब कोई नाम लिखना हो, 2-3 नाम साथ में हो, तो दो नामों के बीच में लगा होता है। पांचवा क्या? प्रश्नवाचक। यह चिन्ह तो आप लोग हमेशा देखते हैं। जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे
तुमने क्या पहना है। लास्ट में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तुम कब आओगे, इसमें भी देखो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। छठा होता है विस्मय सूचक। इसका चिन्ह देखो, एक लाइन है, नीचे एक बिंदी, इसमें क्या होता है विस्मय सूचक। इसका उदाहरण क्या है, ओह बहुत बुरा हुआ। इसमें यानी कोई भी चीज़ आकस्मिक हो जाए, दुख का, शोक का प्रयोग हो, मतलब ऐसे स्थानों पे इसका प्रयोग होता है विस्मय सूचक का। जैसे ओह बहुत बुरा हुआ, वाह बहुत सुंदर है। देख रहे हो। फिर सातवां क्या है, संबोधन चिन्ह। विस्मय सूचक की तरह इसका भी चिन्ह होता है। लेकिन ये संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ए इधर आ, महोदया फोन मत इस्तेमाल कीजिए। मतलब ये सब क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। विस्मय सूचक और संबोधन चिन्ह दोनों में अंतर है। फिर आठवां क्या होता है, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह यानी संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इंजीनियर पूरा ना लिख के केवल इंजी लिख के उसमें छोटा सा लाघव चिन्ह लगा देते हैं। डॉक्टर पूरा ना लिख के डॉक लिख के उसमें लाघव चिन्ह लगाते हैं, इसी को बोलते हैं लाघव चिन्ह। ठीक। फिर नवा क्या है, योजक चिन्ह। योजक को संबंध चिन्ह भी बोलते हैं। द्वंद्व समास के शब्दों में समान शब्द आने पर विलोम शब्द आने पर, यानी द्वंद्व समाज के शब्दों में समान शब्द आने पर, विलोम शब्द आने पर इसका प्रयोग होता है योजक। इसे देखिए, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य के बीच में देखिए किसका प्रयोग हुआ है, योजक चिन्ह का। पति पत्नी में भी योजक चिन्ह का, माता पिता में भी योजक चिन्ह का, फल और फूल के बीच योजक चिन्ह, दाल रोटी के बीच योजक चिन्ह, पास पास के बीच योजक चिन्ह। ये बहुत सरल होता है, ये दो शब्दों के बीच में आते हैं, या विलोम लिखना हो तो उसके बीच में आते हैं। ठीक। इसके आगे है समता मूलक यानी तुल्यबोधक चिन्ह।